हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले। झूठ बोलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे और सच आपको उनसे दूर ले जाता, या झूठ बोलना उनकी कोई मजबूरी रही होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक उनकी लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से उन्होंने आपसे झूठ बोले। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने आपसे झूठ क्यों बोले और उन सब झूठ का आपके ऊपर क्या असर हुआ। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है। इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। King of Rods, the Empress, King of Cups, Three of Rods, Nine of Cups, Knight of Rods, Four of Swords, Six of Swords, Ace of Rods, Eight of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टेन ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले और उन झूठ बोलने के पीछे क्या रीजन था। तो मुझे यहाँ पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप ये समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करें, क्योंकि आपके पर्सन ना तो आपको पूरी तरीके से कोई क्लियरेंस दे रहे हैं और ना ही वो आपको कोई चीज क्लियर करें, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आप बार बार उन्हें जो है चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना रखी है। वो कोई भी चीज आपको क्लियर तरीके से नहीं बता रहे, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत प्यार करता है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें रखता है। तो आप अपने पर्सन से इतनी उम्मीदें रखते थे कि अगर आपके पर्सन ने जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया, उसके बाद भी आप आज भी ऐसा मानते हैं कि एक ना एक दिन आपके पर्सन जरूर लौटेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीखते हैं, जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, और आपको आज भी लगता है कि चीजें पहले की तरह होंगी। दूसरी तरफ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर जा चुके हैं, और अगर मैं कहूँ कि काफी लंबे समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आप दोनों नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्स ऑफ सोर्ट्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे मुंह मोड़कर काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि काफी समय से आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हुई है। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो झूठ बोलते रहे। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जो बिल्कुल फेक थी। आपके पर्सन दिखावा करते रहे। वो एक ऐसी जिंदगी की आपके सामने व्याख्या करते रहे जो कभी थी नहीं। आपके पर्सन आपको झूठे सपने दिखाते रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि वो सब चीजों को ठीक कर देंगे, लेकिन चीजें
ठीक नहीं हुई, बल्कि वो और भी ज्यादा उलझती चली गई। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले, जिसकी वजह से उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। क्योंकि हम जब किसी से झूठ बोलकर कोई रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे चीजें क्लियर होने लगती हैं उसी तरीके से उस इंसान से नफरत भी होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे वो झूठ बोले और आप थे कि उन झूठ को सच मानते रहे, और आज भी आप ये चाहते हैं कि आपको उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपके पर्सन एक बार आकर ये कह दें कि वो झूठ ही सच है तो शायद आप वो भी मान लें। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है तब ये समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत। आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोले, उसके यहाँ पर मुझे काफी सारे रीजन नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है फैमिली प्रेशर। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट सेम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, ऐसा भी हो सकता है कि अमीरी गरीबी का भी जो है वो फर्क हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन की जो फैमिली है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आपके पर्सन पर उन्होंने कुछ इस तरह के दबाव डाले कि आपके पर्सन अचानक ही बदल गए। एक समय था जब आपके पर्सन आपसे आपके साथ रहने के बहुत वादे किया करते थे, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, आपको ब्लॉक कर दिया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने कभी कोई ऐसा ठोस रीजन आपको नहीं बताया जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ ये चीज हो सकती है। आपने बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि फैमिली की वजह से वो आपको छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि फैमिली तो पहले भी थी, तब चीजें इतनी आसान क्यों थी और आज चीजें अचानक बदल क्यों गई? और अगर बदल भी गई तो उन सब चीजों को बैठ के सुलझाया क्यों नहीं गया? और अगर आप नहीं भी सुलझा सकते थे तो सामने वाले को बताया क्यों नहीं गया? तो बहुत सारी चीजें इस समय आपके दिमाग में आ रही हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन पर फैमिली ने इतना ज्यादा दबाव बना दिया है कि आपके पर्सन ना तो आपको कोई चीज समझा पा रहे हैं और ना ही अपने आप को आपसे दूर कर पा रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि सारी जिंदगी आपके पर्सन अगर ये बोझ उठाते भी रहेंगे तो भी आपके पर्सन को सुकून मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। कहते हैं दूसरा कारण मुझे यहाँ पर दूरी का नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई। थर्ड पार्टी के आने से भी चीजें चेंज हुई, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बहुत क्लोज रही होगी। थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर अपना पूरा कब्जा जमाना चाहती थी। थर्ड पार्टी उनकी कोई क्लोज जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एम्प्रेस का कार्ड, जो है दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आप पर हुकूमत की और आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जो काफी इम्प्रेसिव हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपसे रिच हो सकती है या हो सकती है अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी अट्रैक्टिव रही कि आपके पर्सन को लगा कि आपके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत कुछ है और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के पीछे भागने लगे। अब ये थर्ड पार्टी क्यों आई, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली ने उस थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करवा दिया, या थर्ड पार्टी खुद आपके पर्सन को पसंद करती थी, या कहते हैं ना कि जब बुरे दिन आने वाले होते हैं तो कोई भी जो है वो लाइफ में एंटर कर जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के बुरे दिन चल रहे थे कि इस थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में एंटर किया, लेकिन इसके आने से चीजें पूरी बिगड़ गई। आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। और अगर मैं कहूं कि आपको हेल्थ इश्यूज होने लगे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आप काफी लंबे समय से बीमार रहे। बीमार का मतलब ये नहीं कि आप बेड पे रहे, लेकिन बेड के बराबर ही आप रहे कि ना तो आप जी पा रहे थे, ना आप मर पा रहे थे, ना किसी को कुछ कह पा रहे थे, ना कुछ समझा पा रहे थे। आप सिर्फ जी रहे थे। लेकिन कहते ना आपका कहीं मन लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप जीते जी मर चुके हैं। आपने कई बार आपको ऐसा लगा कि इस जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं कहूं कि आपकी वो हालत हो गई जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की थी, और उसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है तब उसकी क्या कंडीशन होती है ये सिर्फ वही जान सकता है जिसके ऊपर वो चीजें बीत रही होती हैं। मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी वो हालत हो गई कि ना तो आप जी पा रहे थे और ना ही आप मर पा रहे थे। आपके पर्सन आपको टोटली इग्नोर कर रहे थे और आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आप ये बात किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आपने वो समय पार किया कि आज मुझे लगता है कि आपने कैसे किया। क्योंकि इतना दुख, इतना दर्द जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके लिए मेरे पास
शब्द नहीं है। दूसरी तरफ आपके पर्सन ने आपको पूरी तरह से इग्नोर किया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनी और अपने दिमाग से चलते रहे, उनको लगता था कि वो दोनों चीजों को बैलेंस कर लेंगे। उनको ऐसा लगता था कि वो थर्ड पार्टी को भी नहीं जाने देंगे और आपके साथ भी रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो भला दो चीजों को लेकर वो कैसे मेंटेन कर सकते थे। और एक दिन आया जब उन्हें फैसला करना पड़ा। और एक ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते इंसान दिल से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करता है, और जब रिलेशन में दिमाग आ जाता है तो रिलेशन का बिगड़ना लाजमी हो जाता है। आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोले क्योंकि आपके पर्सन ने लगाया अपना दिमाग। उन्हें लगा कि आपको कानो कान खबर नहीं होगी और वो सारी चीजों को मेंटेन कर लेंगे। और कहते हैं ना कि जब दिल की तो सुन के इंसान दिमाग की सुनता है तो रिलेशन को हार जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर उनका दिमाग इतना ज्यादा हावी हो गया कि उन्होंने वो सब चीजें कर डाली जो कभी आपने सोची नहीं थी। क्योंकि किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड दिखाता है कि एक इंसान जिसे प्यार हुआ, जो दिल की बातें किया करता था, अचानक ही बदल गया। अब इस बदलने में सिर्फ उसी की गलती नहीं, उन सब चीजों की भी गलती है जो उसे उस समय मिली, जैसे कि थर्ड पार्टी का होना और अचानक झूठ बोलने के लिए फेक लाइफ जीना। ये सब चीजें आपके पर्सन ने की, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन जिनने जो है अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, या ये कह लीजिए कि अपने आप को स्टक कर लिया, वो ना आपके बारे में सोचते थे ना कुछ करते थे, आपको कॉल नहीं करते थे, मैसेजेस का जवाब नहीं देते थे, और इसके अलावा कई कई दिनों तक वो व्हाट्सएप पर आते भी नहीं थे। आप उनको हर जगह ढूंढते रहते थे पागलों की तरह। आपने हर वो चीजें की जो आपको करनी चाहिए थी या जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपके पर्सन पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जब इंसान डीट हो जाता है या जब इंसान को लगता है कि मुझे जाना ही है, तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। तो आपके पर्सन ने भी आपको इग्नोर किया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसके हिसाब से आप अपने पर्सन से बात कर सकते थे, आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन की आंखों पर वो पट्टी बंधी जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन टोटली, अगर मैं कहूं कि पूरी तरह से चेंज हो गए और आपका प्यार एक तरफा हो गया और आपको ये समझ में नहीं आया कि आप क्या करें। लेकिन कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है, और शायद इसीलिए आपने अपने आप को इतना संभाला। अगर मैं कहूं कि आपकी जगह कोई और होता तो शायद टूट के बिखर जाता, आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो ये सब चीजें सरवाइव नहीं कर पाता। आपने खुद के लिए ही डिसीजन नहीं लिए, बल्कि अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को भी बड़ी मुश्किल से संभाला, और आप पूरी तरीके से जब न्यूट्रल हो गए तो अचानक आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री कर दी। अब वो ये कह मान रहे हैं कि जी हाँ, उन्होंने झूठ बोले। अब आपके पर्सन अपने झूठ को क्लियर करना चाहते हैं। तो अब उन सब चीजों का क्या फायदा? अगर हमें बहुत सारा कष्ट मिला, हम 24 घंटे रोते रहे, और अब आपके पर्सन अगर उन सब चीजों के लिए रिग्रेट भी कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उस सब चीजों से जो अब हाथ में नहीं आएंगी। वो समय जो आपके पर्सन ने गंवा दिया, वो चीजें जो आपके पर्सन की वजह से आपको छोड़नी पड़ी, उसकी भरपाई आपके पर्सन कभी भी नहीं कर पाएंगे। और शायद यही सोचकर अब आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तब आप जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि कोई भी नहीं ले पाएगा। एक इंसान जिससे हमने बहुत प्यार किया, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, वो बदल गया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम दोबारा से उस पर ट्रस्ट करें तो वो हमें धोखा नहीं देगा? कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक मार कर पीता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी चीजों को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ फ्लोट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आप पूरी तरह से न्यूट्रल हो गए हो। आपके ऊपर कोई फीलिंग असर नहीं कर रही, आपके ऊपर कोई बातें असर नहीं कर रही, आपके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने दिमाग और अपने दिल की। आपका दिल कहता है कि आपको आपके पर्सन के पास जाना है, आपका दिमाग कहता है कि अगर इतना कुछ सह करके भी डिसीजन गलत लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इस जद्दोजहद में आपको लगता है कि आप क्या करें। आपकी लाइफ में कोई न्यू भी आपको आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि सही समय पर सही इंसान का आना
बहुत जरूरी है। और आपके पर्सन को ये लगता है कि सही समय पर वो अगर आपकी लाइफ में एंटर हो गए तो चीजों को अपने आप ठीक कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जो आपकी कमजोरी जानता है वही आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। तो सबसे ज्यादा कमजोर तो आप अपने पर्सन के सामने बने। आपने कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपने अपने पर्सन के साथ शेयर नहीं की, तो आपकी हर कमजोरी आपके पर्सन जानते हैं। और ऐसा हो सकता है कि उसी कमजोरी का फायदा उठाकर आपके पर्सन आज उस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आपकी लाइफ में आए तो उनका ईगो भी रह जाए और आपको अपने सामने झुका भी लें और चीजें भी ठीक कर लें। क्योंकि 3 ऑफ फ्लॉर्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान चाहे तो बड़ी आसानी से आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी इसको एंटर नहीं करना है। ये तमाशा देख रहा है, ये आपके आने का इंतजार कर रहा है। अरे भाई, दूर तो आप गए, ब्लॉक तो आपने किया, सब चीजें तो आपने की, तो चीजें ठीक करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? आपके पर्सन सारी चीजों का ब्लेम आप पर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का कारण भी आपको बता रहे हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा। अगर झूठ के पुलिंदे खोले जाएं तो आपके पर्सन को खिताब मिलना चाहिए कि आपके पर्सन ने इतनी सफाई से झूठ बोले और इतना कॉन्फिडेंटली, अगर मैं कहूं कि झूठ बोले, कि आप जानते थे कि झूठ है फिर भी आप विश्वास कर गए, और इसलिए आप इतनी बुरी तरीके से फंस गए कि आज ना तो आपसे उस रिलेशन को छोड़ा जा रहा है और ना ही उस रिलेशन को पकड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना ज्यादा बदल जाए और उसके सामने गिड़गिड़ाया जाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, और अगर ना किया जाए तो यहाँ दिल का मामला है, वहां पे दिमाग नहीं चलता। तो इस समय आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन ये जिद करे बैठे हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, अगर आपके सामने आएंगे तो चीजें खुलेंगी, तो अपनी इंसल्ट होगी। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि झूठ जो उन्होंने बोले हैं वो आप उनके बारे में उनसे ना पूछें, और अगर जैसी केयर आप उनकी पहले करते थे, जितना आप उन्हें पहले प्यार करते थे, चीजें वैसी ही होनी चाहिए। यानी कि ये इंसान सब कुछ करने के बाद, सारी ठोकर खाने के बाद आपके लाइफ में वापस आ रहा है, उसके बाद भी इसकी ईगो देखिए कि ये चाहता है कि केयरिंग आप ही होने चाहिए, चीजों को समझने की जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान सिर्फ आज भी अपने बारे में सोच रहा है। झूठ बोलना एक अलग चीज होती है। ऐसा भी हो सकता है कि झूठ क्यों बोला गया। आपके पर्सन शुरू में तो आपके लिए बहुत केयरिंग थे, आपको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको वो प्यार दिया जो शायद किसी ने आपको नहीं दिया, और शायद इसीलिए आप अपने पर्सन को भूल भी नहीं पा रहे। लेकिन आपके पर्सन ने जब झूठ बोले तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो ये चाहते थे कि आप उनकी लाइफ से ना जाएं, और इसी डर की वजह से उन्होंने वो झूठ बोले। क्योंकि झूठ हमेशा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोला जाता, और अगर आपके पर्सन ने सच में झूठ इसलिए बोला कि वो आपको खोना नहीं चाहते थे, तब तो आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन चीजों को ठीक कर सकते थे लेकिन उसके बाद भी वो झूठ पर झूठ बोलते रहे, तब आपको इस पर्सन से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, और उनके ऊपर सबसे बड़ा जो मुसीबत थी वो उनकी फैमिली प्रेशर था। आपके पर्सन ने झूठ बोले क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई। आपके पर्सन दिमाग इस्तेमाल करने लगे, इसलिए उन्होंने काफी सारे झूठ बोले, और जब वो झूठ इस तरह से बोलते थे कि आपको कभी भी उनके ऊपर जो है वो शक नहीं हुआ। लेकिन आज आपके पर्सन के सारे प्यार के प्याले खाली हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बात करूं तो आप इन सब चीजों से बहुत हर्ट हुए, आपने बहुत सफर किया, और आप चुपचाप सिर्फ ये देखते रहे कि कब आपके पर्सन जो है वापस आएंगे। क्योंकि आपके पर्सन ने तो टोटली अपने आप को आपसे दूर कर लिया, बांध लिया, लेकिन आज आपके पर्सन आप ही का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अगर चीजें पहले जैसी रहीं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा
जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।